जब भी आपकी जिंदगी में कोई संकट आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, जब भी आप जिंदगी के उतार चढ़ाव में खुद को बेबस महसूस करें, तो श्रीमद् भगवद गीता की ये 30 अनमोल शिक्षाएं आपकी ताकत बन जाएंगी। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और अपनी जिंदगी में अपनाना आपके सफलता और शांति के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें ताकि आपकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आ सकें। गीता की पहली सलाह है कि जो व्यक्ति अपने काम समय पर खत्म नहीं करता, वह समय का सम्मान नहीं करता। पूरी जिंदगी का समय आपका जीवन है, इसलिए उसे बेकार मत गवाओ। अगर आप अपना समय बर्बाद करते रहो और उसकी गवाही देते रहो, तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अगर कुछ पाना है जिंदगी में, तो समय की कदर करना सीखो। जो भी रोज गीता की ये 30 सीखें सुनेगा और समझेगा, चाहे जिंदगी के कितने भी मुश्किल दौर आएं, वो ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता निकाल ही लेगा। गीता की दूसरी सीख ये है कि मौत से डरना बेकार है। हर इंसान के मन में मौत का डर होता है। जब से ये दुनिया बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। ये तो चलता ही रहता है, यही प्रकृति का नियम है। इस सच को मानकर हमें आज बिना डर के जीना चाहिए। कोई भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इसी शक से डरकर जिंदगी नहीं जी सकते। गीता की तीसरी सलाह है कि बुरा इंसान कभी अपने बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ता। चाहे आप उसे कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह जरूर परेशानी देगा, इसलिए उसे जैसी है वैसी ही समझो। चाहे आप बुरे इंसान के साथ कितने भी अच्छे बनो, वह कभी अच्छा नहीं होगा। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने गया था, लेकिन वहां भी लोग दुर्योधन को पकड़ गए। दोस्त करना भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भी लोग दुर्योधन को मारना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर वहां पहुंचे अपने भाई की रक्षा करने और उसकी जान बचाने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो हमेशा पांडवों को नुकसान पहुंचाते रहे। तो अगर कोई इंसान बुरा है, तो उसके साथ ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, उसे वैसे ही समझो जैसा वो है, गीता के अनुसार। चौथा सुझाव ये है कि जो भी खाना तुम खाते हो, वैसा ही तुम्हारा मन और बुद्धि होगी। अब तुम वैसे ही व्यवहार करोगे और वैसे ही सोचोगे। अगर तुम सात्विक खाना खाओगे, तो तुम्हारा मन भी सात्विक होगा, तुम्हारा व्यवहार भी सात्विक होगा, तुम्हारी सोच भी अच्छी होगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के आहार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, विस्तार से बताए हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इसका सार ये है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, उसे जिंदगी में खुशी और शांति जरूर मिलती है। गीता का 5वां उपदेश ये है कि जो इंसान अंदर से हमेशा खुश रहता है, वही असली मायनों में सफल माना जाएगा। बाहर से तो हर कोई खुश दिखता है, लेकिन अंदर से वह बेचैन होता है। उसने बहुत पैसा कमाया और सफलता हासिल की, लेकिन वो सफलता असलियत वही नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब तुम्हारा मन खुश हो। गीता का 6वां नियम है कि कभी किसी और की चीज को हथियाना नहीं चाहिए, उसे कब्जा नहीं करना चाहिए। जैसे शकुनी ने साजिश रचकर पांडवों को हस्तिनापुर से अलग किया। उन्हें ऐसा राज्य दिया जहां की जमीन भी बंजर थी, जहां कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता था। लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना खूबसूरत और शानदार बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसकी तुलना में फीका पड़ गया। उसकी भव्यता और खुशी को देखकर दुर्योधन अंदर से जलता रहता था, और इसी वजह से उसने कई साजिशें रचकर उनसे खंडप्रस्थ छीन लिया और जो चीज़ उनकी नहीं थी उसे कब्जा कर लिया, और आखिरकार वे चीज़ भी उनसे छिन गई। तुम्हें वो ही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो। गीता का 21वां सिद्धांत है कि एक आलसी इंसान कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। ज्यादातर लोग बस ये प्लान बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, दुनिया घूमनी है, ये चाहिए, वो चाहिए। हर कोई ऐसा सोचता है, लेकिन मेहनत कम ही करता है। लोग अपना काम नहीं करते क्योंकि इच्छा करना आसान है, लेकिन उसके लिए लगातार मेहनत करना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। वो काम तुम्हें ही करना है। अगर कोई सिर्फ आलस करता रहे, तो न तो उसका शरीर सही होगा और न ही एक अच्छी जिंदगी के लिए। तो अगर तुम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी से आलस को निकाल फेंको।
आलस की वजह से न तो तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि जो तुम्हारे पास है वो भी खो दोगे। गीता की 22वीं सलाह है कि खुद को ऐसी किसी भी बुरी आदत में मत डालो जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। महाभारत का ये युद्ध कहीं न कहीं जुआ खेलने की आदत की वजह बना। पूरा खेल वहीं से शुरू हुआ था। ऐसी जुआ की लत वहीं से लगी जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, इतनी ज्यादा जुआ की लत कि उसने सब कुछ हार दिया। ठीक ऐसे ही, जब हम भी अपनी जिंदगी में कोई बुरी आदत डाल लेते हैं, चाहे वो कोई नशा हो, मोबाइल की लत हो, किसी इंसान की आदत हो, या कोई गलत काम करने की आदत हो, कोई भी ऐसी बुरी आदत जो तुम्हें तबाह कर सकती है, अगर तुम उसे छोड़ते नहीं हो, तो इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी, इसलिए अपनी बुरी आदतों को खत्म कर दो। यही गीता का 23वां उपदेश है। अगर कोई आदमी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, तो भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम स्मर युध्य च, मतलब है अर्जुन,